हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। आज हम आपको बुलंदशहर की वो ऐतिहासिक जेल दिखाने जा रहे हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है। तस्वीरें देखिए, ये वही ज़िला कारागार है बुलंदशहर की जो इसका निर्माण अंग्रेज़ों ने कराया था। और यहाँ पर क्रांतिकारियों को जो होते थे, उन क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था, खोल के अंदर उनको रखा जाया जाता था। देखिए जो दरवाज़ा है वो भी अब तो खैर बहुत टाइट हो गया है क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो यहाँ क्रांतिकारियों को रखा जाता था, जो देशभक्त होते थे उन देशभक्तों को यहाँ लाया जाता था। अंग्रेज उनको पकड़ कर लाते थे। अभी हम आपको बैरक भी दिखाएंगे। देखिए ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है, ये उसकी बैरक है। यहाँ पर पुलिस रहती थी, उसका ऑफिस होता था। अंग्रेज़ों की जो पुलिस होती थी उसका ऑफिस यहाँ पे होता था। और हम अंदर चलते हैं और देखते हैं, ये पुलिस का ऑफिस था। उस समय जो पुलिसकर्मी रहते थे वो यहाँ पर रहते थे। ये बाकायदा दफ्तर हुआ करता था। उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया जाता था। यहाँ बिजली की भी व्यवस्था थी। आप देखिए ये जो है, ये पुराने बिजली के जो उपकरण हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद है। और इसके बाद हम चलते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज जो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है वो किस स्थिति में है। अभी तो हम, ये ऑफिस है, यहाँ से जब हम अंदर चलते हैं, ये जो गेट है, इस गेट के बाद शुरू होता था कैदियों का रहन सहन के जगह। यहाँ तक पुलिस रहती थी और पूरी निगरानी करती थी, जैसा कि आज भी जेलों में होता है। पुलिस वहाँ रहती है, निगरानी करती है। अब ये जो पूरा जो परिसर है, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। आप देख सकते हैं इस जो दीवारें हैं, इस पे भी आज भी ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। घर की फूट जगत की लूट, पाप से डरो पापी से नहीं। ये स्लोगन उस जमाने में अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे गए थे, जो आज भी मौजूद हैं। अब ये बैरक नंबर 1 में हम चलते हैं। ये बैरक नंबर 1 है। यहाँ ख़ास तौर से उन कैदियों को रखा जाता था जो ज़्यादा संवेदनशील होते थे, जो जिनसे ज़्यादा खतरा होता था कि वो कहीं दीवारें तोड़ के चले ना जाए। हालांकि आज तो ये पूरी जो जेल है वो वीरान स्थिति में है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। लेकिन उस समय ये जेल कैदियों से भरी रहती थी, हिंदुस्तानियों से भरी रहती थी। वो हिंदुस्तानी जो देशभक्त होते थे और आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। अब हम और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर भी एक बैरक है। दिन में कैदियों को यहाँ छोड़ दिया जाता था खुले में रहने के लिए, और उसके बाद जब शाम का समय होता था तो उन कैदियों को फिर इसके अंदर बंद कर दिया जाता था। देखिए ये वही दरवाज़ा है, काफ़ी मजबूत दरवाज़ा है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है क्योंकि। और यहाँ पे पूरे में कैदी रहते थे। यहाँ पे नंबर भी डले हुए हैं, कितने नंबर का कैदी कहाँ पे सोता था। ये 31 है, 33 है, 32 है। तो ये पूरी जो बैरक है, ये यहाँ पे कैदी रहते थे और यहीं पे वो रात को बंद रहते थे। और जब सुबह को जेल खुलने का समय होता था तो फिर इस जेल को खोला जाता था और कैदी फिर जो है बाहर आते थे और अपनी दिनचर्या को शुरू करते थे। हम और अंदर चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो बहुत ही उस समय की जो ये जेल थी, बहुत ही सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती थी। यहाँ उन क्रांतिकारियों को लाया जाता था जो देशभक्ति के लड़ाई लड़ते थे। बताया जाता है कि यहाँ से काफ़ी संख्या में यहाँ कैदियों को रखा जाता था। और अब हम चलते हैं पीछे की, ये और परिसर है। यहाँ दिन में जो कैदी होते थे वो घूमते थे, अपनी दिनचर्या को अंजाम देते थे। ये शौचालय उस समय के बने हुए हैं, ये आज के ज़माने के नहीं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के शौचालय हैं। यहाँ पे जो उस समय कैदी होते थे वो शौचालय जाया करते थे। वो स्नानागार हैं, मैं चाहूँगा वो स्नानागार भी दिखाएं। उस समय यहाँ पर जो बंदी होते थे उनके नहाने की व्यवस्था यहीं पर होती थी। आज ये जेल बेशक एक खंडरनुमा रूप ले चुकी है, लेकिन उस समय ये जेल बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की जाती थी। ये देखिए ये स्नानागार हैं, यहीं पर जो बंदी होते थे वो अपना स्नान करते थे, नहाते धोते थे। उसके बाद इस परिसर में घूमते थे और जब शाम को बंद करने का समय होता था तो उसके बाद फिर उन बंदियों को ले जाते थे और उसी बैरक के अंदर बंद कर देते थे। यहाँ पर ये छायादार वृक्ष भी लगे हुए हैं क्योंकि दिन में कैदी यहाँ बैठ सकते थे, रह सकते थे। और ये अब तो इसमें का गड्ढे भी हो गए हैं, काफ़ी पत्ते पड़े हुए हैं,
लेकिन इसकी दीवारें देखिए, काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इनको तोड़ कर भागना नामुमकिन था। और वैसे भी इसके बराबर में इसके बाहर जो अंग्रेज़ सैनिक होते थे वो पूरी तरह से मुस्तैद रहते थे। तो ये जेल बहुत ही उस समय बहुत ही मशहूर जेल थी, बुलंदशहर की ऐतिहासिक जेलों में से एक ये है। और यहाँ पर आज़ादी के दीवानों को यहाँ रखा जाता था। इस पे आज भी आप देख सकते हैं कि बाहर जो है स्लोगन लिखा है, सत्य की विजय देर से होती है। और ये बात शायद अंग्रेज़ों को लिखी तो ज़रूर, लेकिन समझ में तब आई जब विजय हो गई। आपस में मेल होना स्वर्ग के समान है। हम और भी दिखाते हैं आपको। अब हम दूसरी बैरक की तरफ चल रहे हैं। एक और बैरक में हम आपको लेके चलते हैं। उस समय ये जेल बहुत अच्छे तरह से व्यवस्थित होती थी, यहाँ चूँकि पूरा स्टाफ रहता था। अब तो यहाँ पे ये पेड़ हो गए हैं, झाड़ हो गए हैं, वही संभल के चलना, भटनागर जी। चिकित्सालय एक और हम आपको देखिए लेके चलते हैं। चिकित्सालय की तरफ हम आप जा रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का चिकित्सालय है। यहाँ सुविधाएं भी अंग्रेज़ों के ज़माने की ही मिलती थी। ये चिकित्सालय है। यहाँ पर जो आज़ादी के मतवाले होते थे, आज़ादी के दीवाने होते थे, जब वो अंग्रेज़ों की मार से, यातनाओं से बीमार हो जाते थे तो उनको इस चिकित्सालय में लाया जाता था। ये अंदर जो है ये चिकित्सा कक्ष थे, यहाँ पर उनको रखा जाता था, उनका इलाज किया जाता था, उनको दवाई दी जाती थी, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाया जाता था। और वो आज़ादी के मतवाले फिर ज़ख्म ठीक होने पर फिर तैयार हो जाते थे अंग्रेज़ों के जुल्म सहने के लिए। हम इधर चलते हैं, देखते हैं ये कुछ और बैरक हैं। ये एक और बैरक है, यहाँ भी बंदियों को रखा जाता था, क्योंकि उस समय तो बंदी थे। आज़ादी के दीवानों की संख्या आप जानते हैं कितनी थी। तो उन सबको लाकर यही हम दिया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। आज ये बिल्डिंग हालांकि जर्जर हो चुकी है, जो ऊपर देखिए इसमें सुराख हो गए हैं, होल हो गए हैं, लेकिन उस समय ये बहुत भव्य जेल थी और बहुत मजबूत जेल थी। इसको अंग्रेज़ों ने बहुत मजबूती से बनाया था। और अभी देखते हैं कि अभी और भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक और इधर एक और बैरक है। ये वो बैरक है, बताया जाता है कि यहाँ भी ख़ास कैदी जो होते थे, जो उच्च सुरक्षा में रखने वाले कैदी होते थे, उनको यहाँ रखा जाता था। हालांकि अभी ये थोड़े क्या पूरे ही जर्जर हो गए हैं, जो दरवाजे भी इसके निकल गए हैं, टूट गए हैं। तो ये वही अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है। उस समय जेल का क्या जलवा होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गरीबों की सहायता करो, अच्छे अच्छे स्लोगन यहाँ पर लिखे ज़रूर गए थे, लेकिन ये स्लोगन सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए थे, अंग्रेज़ों के लिए नहीं, क्योंकि वो इन स्लोगनों को कभी फॉलो ही नहीं करते थे। अगर वो फॉलो करते तो इन आज़ादी के दीवानों पर वो जुल्म वो अत्याचार ना करते। ये चलते हैं आगे, यहाँ क्या है ये भी देखते हैं। ये हम एक और जो है बैरक की तरफ ही जा रहे हैं। बैरक के अंदर बैरक, बैरक के अंदर बैरक। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी सुरक्षा होती थी उस समय, कितना भय था अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों से, कितनी मजबूत तरह से इसको बनाया गया। देखिए पहले ये दरवाज़ा, यहाँ इसके अंदर चलेंगे तो फिर हम आपको एक और बैरक दिखाएंगे। ये दरवाज़ा आज भी कई सौ साल से आज भी कितना मजबूत है। देखिए बहुत मजबूत दरवाज़ा है। ये विशाल वृक्ष, ये भी कई सौ साल पुराना वृक्ष है। और ये फिर हम बैरक के अंदर आ गए हैं। यहाँ भी जो है बंदियों को रखा जाता था। ये पूरा अलग अलग सर्कल होते थे, जो कि इस सर्कल में अंदर रखा जाता था रात में, दिन में खुला छोड़ दिया जाता तो उन्हें बाहर आ जाते थे वो। यहाँ
कुआं वगैरह भी है वहाँ पर, अपना स्नान करना, पानी पीना, वो सारा काम करते थे। झूठ बोलना पाप है। स्लोगन अंग्रेजों ने वाकई बहुत अच्छे लिखे थे। अब एक बार और, हाँ देखिए, फिर यहाँ स्नानागार भी है, क्योंकि ये दूसरे जोन था उस समय, दूसरा जोन है ये। और ये देखिए कितनी बड़ी बैरक है यहाँ, यहाँ कितनी बड़ी बैरक है, और यहाँ कितने बंदी रहते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कुआं है, हम आपको दिखाते हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कुआं है। देखिए उस समय ये काफ़ी बड़ा था, आज तो खैर भर गया है और छोटा है, लेकिन उस समय काफ़ी बड़ा था। यहीं से बंदी अपना स्नान के लिए, पीने के लिए पानी का इस्तेमाल किया करते थे मंदिर। और अब और अंदर चलने की सोचते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर। हम आपको यहाँ एक प्राचीन काल का मंदिर भी दिखाने जाएंगे, मंदिर दिखाना चाहेंगे। जो बंदी होते थे उस समय, जो आज़ादी के मतवाले होते थे, क्रांतिकारी होते थे, वो जब यहाँ लाए जाते थे, उनको रखा जाता था, तो उनके लिए ईश्वर के आराधना करने का एक मंदिर भी यहाँ बनवाया गया। ये शिव जी का मंदिर है। ये देख सकते हैं मंदिर बना हुआ है छोटा सा। यहाँ पर जो बंदी होते थे वो अपनी पूजा अर्चना करते थे। अब और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। भाई बहुत बड़ी जेल है ये तो। स्लोगन वाकई अंग्रेजों ने बहुत अच्छे लिखे, लेकिन शायद उनको फॉलो कभी नहीं किया। क्रोध बुद्धि को हर लेती है। रसोई घर। ये एक और नई चीज। अरे भाई ये तो गिरेगी तो नहीं? नहीं गिरेगी। ये जो है रसोई है। ये वो रसोई है जहाँ कई सौ जो बंदी होते थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। अब हम आपको वो तवा दिखाते हैं, अंग्रेजों के ज़माने का तवा, क्योंकि उस समय लोहे का तवा ऐसा तवा नहीं होता था जैसे आज आप और हमारे घर में होता है। ये उस समय का तवा है। ये विशाल तवा था। इसमें जो बावर्ची होता था वो रोटी इसी में बनाता था, बेलता इसी पे था, सब कुछ इसी पे करता था। और ये जो आप ये सोच रहे होंगे कि ये घोड़ों के लिए या जानवरों के लिए होगा पानी पिलाने के लिए, तो ये वो चीज़ है जिसमें सामान को रखा जाता था। दाल इसमें रखी जाती थी, चावल इसमें भर दिए जाते थे, है ना। इन सब चीज़ों को यहाँ रखा जाता था। उस समय ये रसोई भव्य थी जेल के हिसाब से। और आज ये जर्जर स्थिति में है, लेकिन उस समय ये सब कुछ बहुत अच्छा होता था, अच्छे से ये चलती थी। इसमें बंदी खाना बनाते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे। अब हम चलते हैं जेल के किसी और परिसर की तरफ, आपको और भी दिखाते हैं। बैरक नंबर 9 नंबर बैरक। तन्हाई। 9 नंबर जो बैरक होती है उसको तन्हाई बैरक बोला जाता है। तन्हाई मतलब सारे कैदियों से अलग यहाँ रखा जाता है। यहाँ विशेषकर वो कैदी रखे जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। दिखाते हैं आपको। देखिए अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था की हुई थी कि जो क्रांतिकारी मनोबल को कैसे तोड़ा जाए, उनको कैसे यातनाएं दी जाए। आइए, ये जो है ये वो तन्हाई बैरक है। देखिए कितनी छोटी है, कितनी तंग है ये। जिसे कहते हैं ना काला पानी की सजा, एक तरह से ये वो है।
ये छोटी छोटी बैरक बनी हुई हैं और इसमें आदमी को बंद कर दिया जाता था। अब सोचिए इसमें आपको अगर हमें बंद कर दिया जाए तो हमारा सांस घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। लेकिन जो आज़ादी के दीवाने थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कितनी मुश्किल, कितनी यातनाएं झेल कर हमें आज़ादी दिलाई है। आज हम जो आज़ाद हैं तो हम उनके ऋणी हैं। तो उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली, कितनी परेशानियां झेली, और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम आज़ाद हैं। तो ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके पीछे लोगों ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और चलते हैं, ये तो वही बहुत मोटा दरवाज़ा है सबसे, ये और ज़्यादा मोटा दरवाज़ा है, ये तन्हाई बैरक का है। ये भी तन्हाई बैरक है और आज इसकी छत नहीं है, देखिए आप, छत गायब हो गई है। और यहाँ नंबर पड़े हुए हैं 1 से लेकर 100 तक, यानी कि यहाँ पर 100 कैदियों को एक साथ रखा जाता था। 100 नंबर ये रहा, 1 नंबर से शुरू होता है और 100 नंबर तक यहाँ पर मौजूद है। यहीं पे नीचे बिस्तर लगता था, बंदी को यहाँ रखा जाता था। और जो तन्हाई वाले बिल्कुल जो ख़ास कैदी होते थे, खूंखार, उनको उस तन्हाई बैरक में डाल दिया जाता था ताकि वो उनका मनोबल टूट जाए और वो अंग्रेज़ों के आगे सरेंडर कर दें। लेकिन नहीं टूटते थे, तकलीफ़ झेलते थे, यातनाएं झेलते थे, लेकिन टूटते नहीं थे। हंसते हंसते फांसी के पंजे को चूम लेते थे, क्योंकि आज़ादी का दीवानापन बहुत ज़्यादा था। और हम दिखाते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। स्नान घर, स्नान घर, तो ये भी स्नान घर है, एक और स्नान घर। ये क्योंकि यहाँ पे पेड़ काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो उधर पर जाना, उधर से जा सकते हैं। ये स्नाना घर है और यहाँ पर स्नान करते थे बंदी, यहीं पर रहते थे तो यहीं स्नान करते थे। ये स्नान घर यहीं पर मौजूद है। आपको वो बैठक दिखाने जा रहे हैं जहाँ महिला बंदियों को रखा जाता था, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में पुरुष ही शामिल नहीं थे। आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ उनको पकड़ के लाते थे और इस महिला बैठक में रखते थे। बैठक नंबर 3, बुलंदशहर की जेल की बैठक नंबर 3, ये महिला बैठक थी और यहाँ पर महिलाओं को रखा जाता था। उनके साथ अगर कोई छोटे मासूम बच्चे होते थे, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, तो उनका भी यही रखा जाता था। आज भी जेल जैसा स्थिति में है, इसकी दीवारें आज भी बहुत मजबूत हैं, बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। देखिए आप अंदाजा कितनी मोटी दीवारें हैं, इनको तोड़ना असंभव था। और उसके ऊपर से ये मोटे मोटे जंगले, कितनी चौड़ी दीवार है, क्या इसको तोड़ा जा सकता था? तोड़ा ही नहीं जा सकता था। अंग्रेज़ों ने बहुत फूल प्रूफ तरीके से जेल का निर्माण कराया था ताकि यहाँ पर बंदियों को रखा जा सके। ये देखिए आज भी ये अटक ही रहा है, निकला नहीं है। तो ये बुलंदशहर की वो जेल है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है और इस जेल को अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को रखने के लिए बनाया था। और चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल हमने आपको दिखाई है, जहाँ आज़ादी के मतवालों को रखा जाता था, क्रांतिकारियों को रखा जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी। हालांकि जो ये जेल है बहुत विशाल जेल है, अभी हम इसका लगभग आप मान के चलें तो 35% ही हम आपको इसका हिस्सा दिखा पाए हैं। हम इस तरह से इस जेल का और भी हिस्सा आपको दिखाना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ नदीम खान स्टोरीज़ में।